दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को पूरे अध्याय को बहुत ही कम समय में दोहराएंगे। यदि आपने पूरा अध्याय पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, तो आप इस अध्याय को बहुत ही कम समय में दोहरा सकते हैं। इसमें दिया गया आपने क्या सीखा, इस अध्याय में आपने क्या सीखा, जो सीखा उसको हम आज आपको बहुत कम समय में समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक को प्रदर्शित करता है। कोई भी रासायनिक समीकरण है जो पूर्ण है, पर्याप्त समीकरण है, वह क्या करता है? अभिकारक, जो पदार्थ क्रिया करता है उसको प्रदर्शित करता है। उत्पाद, जो क्या बनता है उसको प्रदर्शित करता है। और उनको तत्वों और यौगिकों और परमाणुओं को प्रतीकात्मक रूप से लिखा जाता है। तो पहला ये हो गया। अगला हमारा है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, जिसमें समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर रासायनिक अभिकारक में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलन होना आवश्यक है। यदि कोई समीकरण है, उसका संतुलन होना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो इसमें यह समझाया गया है, कोई समीकरण का संतुलन होना आवश्यक होता है जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या, यानी कोई भी रासायनिक समीकरण है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होगा, तभी वह परमाणु सही होगा, तभी वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। अगला है संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। संयोजन का अर्थ ही योग होता है, जोड़ होता है। संयोजन का मतलब योग, जोड़। तो संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। तो संयोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया कहलाती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। अगला हमारा है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। अगला है ये जो वियोजन है, संयोजन का उल्टा वियोजन है। संयोजन का मतलब जोड़ होता है और वियोजन का मतलब होता एक पदार्थ से, वियोजन माने अलग होना, यानी विखंडित होना, गुणनखंड होना, छोटा छोटा हो जाना। वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है, इसके विपरीत होती है। तो संयोजन में क्या होता? उत्पाद हमारे जुड़ते हैं, यानी अभिकारक पदार्थ जुड़ते हैं, और वियोजन अपक्रिया में एक ही जो होता है अभिकारक पदार्थ एक होता है, एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। इस तरह की अपक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। अगला है जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी कुछ ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिसमें पदार्थ तो बनता ही है, साथ साथ क्या होता है? ऊष्मा, गर्मी भी निकलती है। जिस तरह से चूने को यदि हम पानी में डालते हैं तो चूना जो हो जाता है, बुझा चूना बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, और क्या होता है? चूने का बर्तन, जिस पात्र में हम चूना का पत्थर घोलते हैं, वो क्या होता है? वो पात्र गर्म हो जाता है। यानी जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया भी होती है, उत्पाद भी प्राप्त होता है और गर्मी भी निकलती है, उस अपक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जिन अपक्रियाओं में, अगला है जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ले करके नया उत्पाद बनता है, अभिकारक पदार्थ ऊष्मा लेता है, उसके बाद नया पदार्थ बनता है, वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी का उल्टा ऊष्मा शोषी। ऊष्मा ले करके जो अपक्रिया होती है वह ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया होती है। कहने का मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक से उसको विस्थापित कर देती है, इस तरह की अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अगला है द्विक विस्थापन अपक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह, ब्रैकेट में आयन का
आपस में आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब है द्विक विस्थापन अपक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं का समूह या आयन कोई भी हो, चाहे परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो या आयन हो, परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं, क्या करता है आपस में एक दूसरे को अदला बदली कर लेते हैं। इस तरह के अपक्रिया को द्विक विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अगला है अवक्षेपण अपक्रिया में अम्लीय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अपक्रिया में अम्लीय लवण प्राप्त। अवक्षेपण का मतलब होता है जिस तरह से पनीर बनता है, जो पनीर नीचे बैठ जाता है, दूध में यदि हम डालते हैं, एसिड डालते हैं तो नीचे पनीर बन जाता है। इसी तरह अवक्षेपण का मतलब ठोस प्राप्त होना। अवक्षेपण अपक्रिया में अम्लीय लवण प्राप्त होता है, यानी जल में ना घुलने वाला ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। अगला है अपक्रिया में पदार्थों में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। इसके विपरीत उल्टा है, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है अथवा हाइड्रोजन घटता है। इस तरह की अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं या उपचयन कहलाता है। इसके विपरीत जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है, उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं।